ईरानी जौहरी तंजीमात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से दुनिया के अमन को खतरा लाहक था। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। अमरीकी हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। दिफा के तमाम ऑपरेशन महफूज हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हमले के हमेशा याद रखे जाने वाले नताइज होंगे। अमरीका हमला नाकाबिल बर्दाश्त, गैर कानूनी और मुजरमाना फ़ौल है और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को इस खतरनाक हरकत पर शदीद तशवीश होनी चाहिए। ईरान अपने खुद मुख्तारी मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑपरेशन महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खत्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। खतरनाक गहरी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। ईरान पर हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। अमरीकी हमले में 7 B-2 तैयारों समेत 125 से ज़्यादा फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह अमरीकी तारीख में B-2 बमबार तैयारों का सबसे बड़ा हमला था। मजमूई तौर पर अमरीकी हमले में 75 गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। दिन में मुज़ाकरात के बाद रात को बमों की बरसात। डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत इसराइल के साथ सुबह मांगा अमन का इनाम, रात को किया जंग का एहतमाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को मुज़ाकरात के झांसा देकर 3 जौहरी तंजीमात पर हमले। फर्दू, नेतन्ज और अस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बम बरसा दिए। 30 टन बारूद गिराकर फ्रेडो एटमी प्लांट को तबाह कर दिया गया। अमरीकी आबदोजों के 400 मील दूर दागे गए 30 टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान में जौहरी मकामात अस्फहान और नेतन्ज को निशाना बनाया। फर्दों पर B-2 बमबार तैयारों से बम गिराए। ट्रंप की ईरान में बम बरसाने वाले अमरीकी जंगजू को मुबारकबाद। ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। अमरीकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। 86 इसराइली जख्मी। तल अबीब में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बजने लगे। 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ौल कर दिया गया। हैफा पर मुतादिद ईरानी इसराइली गिरने की इत्तला। ताज़ा हमलों में इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसानात हुए। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब का कहना है कि हैफा में रबील फासले तक मार करने वाले कादिर मिसाइलों से हमला किया गया। इसराइली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनी के दफ्तर, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, इसराइली साइबर कमांड समेत राफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरान का आबनाए हॉर्मज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका थोड़ा इंतजार करें, हमलों की सजा भुगतेगा। पासदारान इनक़लाब ने कहा अमरीकी ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब जंग शुरू हो चुकी है। खत्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौर अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत, 35 जानों के ज़िया पर ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का आयादा। वज़ीर-ए-आज़म का IAEA के तहत ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी हमलों में IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात वाले तंजीबात निशाना बने। अमरीकी हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को धमकी। अमरीकी अवाम से खिताब में ट्रंप ने कहा, आज रात में ये इत्तला दे सकता हूँ कि ये हमले बेहद कामयाब रहे। ईरान के लिए वो तबाही आएगी जिसका हमने गुज़श्ता 8 दिनों में मुशाहिदा किया। याद रखें, कई दीगर अहदाफ बाकी हैं। आज रात का हमला इन सब में सबसे मुश्किल और शायद सबसे मुहलिक था, लेकिन अगर अमन जल्दी ना आया तो हम इन दीगर अहदाफ को तेज़ रफ्तारी और महारत और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे।